एयरपोर्ट्स, ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में दौड़ते भागते लोग, बड़े बड़े प्लेन और कंक्रीट के रनवे की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि दुनिया के कुछ सबसे बिजी एयरपोर्ट्स अब बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के नए ठिकाने बन रहे हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह सच है। तो चलिए आज इसी कमाल के बदलाव की कहानी जानते हैं। आमतौर पर जब एयरपोर्ट के बारे में सोचा जाता है तो जहन में शोर, भीड़ और चारों तरफ फैला कंक्रीट ही आता है। प्रकृति या हरियाली, वो तो शायद लिस्ट में कहीं होती ही नहीं। पर आज इसी सोच को बदलने का वक्त आ गया है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है वो एयरपोर्ट जिसे हम सब जानते हैं, ग्रे और बेजान सा, और दूसरी तरफ ये है बेंगलुरु का टर्मिनल 2, जिसे गार्डन में एक टर्मिनल भी कहा जाता है। ये एक जबरदस्त बदलाव है, और ये सिर्फ बेंगलुरु की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर एक नई क्रांति की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि पारंपरिक तौर पर एयरपोर्ट्स और पर्यावरण का रिश्ता कैसा रहा है। एक टकराव का रिश्ता। देखिए, बात सीधी सी है। जब भी कोई एयरपोर्ट बड़ा होता है, फैलता है, तो वो आसपास की कुदरती जगहों को निगल जाता है। जेट इंजन का शोर और 24 घंटे की तेज रोशनी वहां रहने वाले जंगली जानवरों के लिए जीना मुश्किल कर देती है। मतलब सालों से यही होता आया है कि एयरपोर्ट की तरक्की मतलब प्रकृति का नुकसान। लेकिन अब ये सोच बदल रही है। एयरपोर्ट्स अब प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं, बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कोई इक्का दुक्का कोशिश नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, जो कि एक तरह से पूरी दुनिया का एक्शन प्लान है, ताकि प्रकृति को हो रहे नुकसान को न सिर्फ रोका जाए, बल्कि उसे ठीक भी किया जा सके। और इस पूरे मूवमेंट के दिल में है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यानी NBS का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रकृति से लड़ने के बजाय क्यों ना हम प्रकृति की ही ताकत का इस्तेमाल करें अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी का नुकसान। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये सब बातें असल में जमीन पर कैसी दिखती हैं। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट से जो एयरपोर्ट्स को कंक्रीट के जंगल से हरे भरे नखलिस्तानों में बदल रहे हैं। वापस बेंगलुरु चलते हैं। अब देखिए, इस टर्मिनल की सबसे दिलचस्प बात है इसका स्केल। यहाँ कुछ गमलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है 6 लाख पौधों की। सोचिए, 6 लाख, और साथ में 180 ऐसी प्रजातियां जो दुर्लभ हैं या खत्म होने की कगार पर है। ये एक एयरपोर्ट कम और एक जीता जागता म्यूजियम ज्यादा लगता है। और ये ट्रेंड सिर्फ बेंगलोर तक सीमित नहीं, पूरे भारत में फैल रहा है। एयरपोर्ट्स बड़े बड़े ग्रीन एरिया बना रहे हैं, जो एक तरह से प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये पोल्यूशन सोखते हैं, शोर को कम करते हैं और जानवरों को घर भी देते हैं। मतलब ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट और फंक्शनल डिजाइन है। और इसका असर कितना जबरदस्त होता है वो इन तस्वीरों से साफ है। ये मंगलुरु एयरपोर्ट की पहले और बाद की तस्वीरें हैं। एक बंजर सूखी जमीन को एक हरे भरे जीवंत लैंडस्केप में बदल दिया गया, जहां 48 अलग अलग तरह की स्थानीय प्रजातियां हैं। ये वाकई एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ऐसा नहीं है कि ये आइडिया सिर्फ ट्रॉपिकल देशों में काम करता है। सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट ने 30 लाख स्क्वायर मीटर का ग्रीन एरिया बनाया है। ये रेगिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा नखलिस्तान बनाने जैसा है, जो वहां के वन्य जीवों के लिए एक जरूरी ठिकाना बन गया है। तो इन सब का नतीजा क्या है? देखिए, ये प्रोजेक्ट्स एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सूखते हैं, एयर क्वालिटी सुधारते हैं, वन्य जीवों को बचाते हैं, बारिश के पानी को स्वाभाविक रूप से मैनेज करते हैं, और तो और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करके आसपास के इलाके को ठंडा भी रखते हैं। मतलब एक ही सॉल्यूशन से कई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। लेकिन रुकिए, ये बात सिर्फ जमीन की हरियाली पर खत्म नहीं होती। अगर एयरपोर्ट पर जंगल उगाना इतना प्रभावशाली लग रहा है, तो जरा इंतजार कीजिए और देखिए कि हमारे समंदरों के लिए क्या किया जा रहा है। चलिए अब पानी के नीचे की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। ये है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अपने विस्तार के किसी भी संभावित असर को कम करने के लिए ये एयरपोर्ट खुद नए समुद्री घर बना रहा है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल रीफ्स हैं, जिन्हें पानी के नीचे रखा गया है ताकि समुद्री जीवों को रहने के लिए एक नई जगह मिल सके। और सवाल ये है कि क्या ये काम कर रहा है?
जवाब है बिल्कुल। इन रीफ्स को लगाने के बाद से वहां समुद्री प्रजातियों की संख्या में 5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 5 गुना, ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि ये कोशिशें कितनी कामयाब हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि कामयाबी असल में दिखती कैसी है। मछलियों से भरा एक फलता फूलता अंडरवाटर इकोसिस्टम। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसानी तरक्की और प्रकृति का विकास साथ साथ चल सकते हैं। अब चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग अजूबों में से एक की तरफ, जापान का कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट एक आर्टिफिशियल द्वीप पर बनाया गया है, जो इसे समुद्री संरक्षण का एक और भी ज्यादा अनोखा हीरो बनाता है। यहाँ एयरपोर्ट ने पानी के नीचे एक विशाल जंगल तैयार किया है। उन्होंने हाथ से 35,000 से ज्यादा समुद्री शैवाल यानी सीवीड लगाए, जिससे 54 हेक्टेयर का एक फलता फूलता सीवीड बेड बन गया। ये सिर्फ अनगिनत समुद्री जीवों के लिए एक नर्सरी ही नहीं है, बल्कि एक पावरफुल कार्बन सिंक भी है। मतलब ये हवा से CO2 को सोखता है। इस अंडरवाटर जंगल को अब एक सर्टिफाइड ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट का दर्जा मिल चुका है और ये अब तक 100 टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख चुका है। तो इन सभी उदाहरणों से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में हम एयरपोर्ट्स की भूमिका में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसका असर असली है और इसे नापा जा सकता है। अकेले हैदराबाद एयरपोर्ट के पेड़ों ने 5 साल में लगभग 3,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से हटाया है। ये पर्यावरण पर एक ठोस और पॉजिटिव असर है। तो आज की सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट्स अब सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं रहे, वे अब पर्यावरण को संवारने में एक एक्टिव पार्टनर बन रहे हैं। वो अपने टर्मिनल्स में बाग बना रहे हैं, अपनी सीमाओं पर जंगल उगा रहे हैं और अपने तटों के पास समुद्री जीवन को फिर से जिंदा कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे और फैलेंगे, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां हमारे एयरपोर्ट्स, जिन्हें कभी प्रकृति का दुश्मन माना जाता था, वही हमारे सबसे जरूरी नए नेचर रिजर्व बन जाए? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिस पर सोचने की जरूरत है।